is Aki Pilwal and you are most welcome in Pilwal English classes. देखिए फ्रेंड्स, आज हम ऐसे वर्ड्स की बात करेंगे जो कि पर्सनालिटी से संबंधित है, जो कि हमारे व्यक्तित्व को डिनोट्स करते हैं। किस तरह से हम किसी व्यक्ति की क्वालिटी के बारे में बताते हैं, आज हम उन सभी के बारे में बात करेंगे एंड दे आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो देखिए, सबसे पहला वर्ड है बेन्युलेंट। देखो, जहां भी बेनी वर्ड आता है, बेनी का अर्थ है गुड, अच्छा, उधर से बेनिफिट हो गया, बेनिफिशियल हो गया, बेनिफिशरीज हो गए, लाभार्थी होते हैं। तो ये सारे बेनी से निकलते हुए शब्द क्या होते हैं? अच्छे होते हैं। इसलिए बेन्युलेंट क्या होता है? परोपकारी, फिलैंथ्रोपिस्ट। क्या होता है इसका? फिलैंथ्रोपिस्ट होता है बेन्युलेंट। जैसे माय फ्रेंड इज वेरी बेन्युलेंट, बहुत ज्यादा कृपालु है, बहुत ज्यादा लिबरल है। लिबरल, LIBERL, लिबरल। लिबरल क्या होता है? ओपन हार्टेड है, वो सबकी मदद करता है। So we can say that Mother Teresa was benevolent. कैसी थी वो? Mother Teresa benevolent थी। वो philanthropic थी। PHILN, philanthropic क्या होता है? मानवता प्रेमी, यानी lover of humanity। lover of humanity, मानवता की प्रेमी थी कौन? मदर टेरेसा। तो जो भी philanthropist होते हैं, जो डोनेशन देते हैं लोगों को, जो डाउन ट्रोडन पीपल होते हैं, गरीब लोगों की मदद करते हैं, दे आर कंसिडर्ड philanthropic। तो फिलैंथ्रोपिक होते हैं मानवता प्रेमी। जेनरस क्या होता है? उदार। जेनरस क्या होता है? लिबरल होते हैं, काइंड होते हैं। काइंड यानी वी मस्ट बी जेनरस टुवर्ड्स द पुअर। हमें गरीबों के प्रति क्या होना चाहिए? जेनरस होना चाहिए, उदार होना चाहिए। वी मस्ट बी जेनरस टुवर्ड्स द पुअर, टुवर्ड्स द नीडी। जो नीडी लोग हैं, जो जरूरतमंद है, उनके प्रति हमें जेनरस होना चाहिए, काइंड होना चाहिए, ओपन हार्टेड होना चाहिए, लिबरल होना चाहिए। लिबरल से बना लिबरलाइजेशन। लिबरल होता है उदार, जो कि दोज हु थिंक अबाउट द वेलफेयर ऑफ द कॉमन मासेस ऑफ द पुअर, जो गरीब लोगों के वेलफेयर, कल्याण के बारे में सोचते हैं, दे आर कॉल्ड फिलैंथ्रोपिक होते हैं, मानवता प्रेमी होते हैं। तो लिबरल क्या हो गया? वही काइंड है। फिर है इम्पार्शियल। इम्पार्शियल क्या होता है? निष्पक्ष। इम्पार्शियल क्या होता है? निष्पक्ष, जो प्रेजुडिस फॉलो नहीं करता, यानी ए जज मस्ट बी इम्पार्शियल। सेंटेंस है a judge must be impartial. A judge must be impartial, यानी एक जज को impartial होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, उसको prejudice नहीं फॉलो करना चाहिए, उसे biased नहीं होना चाहिए, उसे impartial होना चाहिए, निष्पक्ष, यानी equal to all। बर्गोइस। बर्गोइस क्या होते हैं? ऑर्डिनरी पीपल होते हैं। ऑर्डिनरी पीपल ऑफ द सोसाइटी, यानी मेडियोक्योर होते हैं, आम लोग होते हैं, दे आर कॉमन पीपल। सो बर्गोइस क्या होते हैं? आम लोग होते हैं। ब्रूटल और कैलस, ये होता है निर्दयी। ब्रूटल और कैलस, यानी लुई 16 वाज कैलस, ही वाज ब्रूटल, वो बहुत ज्यादा निर्दयी था, यानी ही वाज रूथलेस। रूथलेस था, ही वाज मर्सीलेस, मर्सीलेस था, और पिटीलेस, पिटीलेस था। रूथलेस, मर्सीलेस, पिटीलेस, ब्रूटल। ब्रूट से बना, ब्रूट होता है पशु, पाशविक की तरह से। जैसे कहते हैं ना कि आई डोंट लाइक योर ब्रूटल ट्रीटमेंट, आपके पशुता के व्यवहार को मुझे पसंद नहीं है। या नोबडी लाइक्स योर ब्रूटल ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट होता है बिहेवियर, यहाँ ट्रीटमेंट क्या होता है? बिहेवियर। ब्रूटल ट्रीटमेंट है पशुता का व्यवहार। जैसे हम किसी बैल को मारते हैं और उसी तरह से किसी व्यक्ति को मारे, ऐसी इस तरह की फीलिंग्स रखे, सो दैट इज कंसिडर्ड ब्रूटल ट्रीटमेंट या ब्रूटल बिहेवियर। नेक्स्ट है कैंडिड। कैंडिड होता है सच्चा, यानी ट्रू। माय फ्रेंड इज कैंडिड, वो निष्कपट है, कोई उसके दिल में कपट नहीं है। He is open hearted and he doesn't have any bad evils in his heart. So candid होना चाहिए, a man must be candid. फिर loquacious, अगला वर्ड है loquacious। लोको होता है बोलना। लोको क्या होता है? बोलना होता है। तो loquacious क्या होता है? बातूनी होता है, यानी टॉकेटिव होता है। loquacious क्या होता है? टॉकेटिव। loquacious क्या होता है? टॉकेटिव। So loquacious, talkative। मैंने लिखा कि I don't like loquacious people. I don't like loquacious
लोकेशंस पीपल। मुझे बातूनी लोग पसंद नहीं है। अब कम बोलने वाले क्या हो गए? टेसिटर्न। क्या हो गए? टेसिट का मतलब भी कम होता है, टेसिटर्न। टेसिटर्न क्या होता है? कम बोलने वाले। रेटिसेंट यानी टाइट लिप्ड, टाइट लिप्ड कम बोलने वाले। म्यूट जो बहुत कम बोलते हैं। रिजर्व नेचर, रिजर्व नेचर के जो लोग होते हैं दे आर कॉल्ड टेसिटर्न होते हैं, कम बोलने वाले। रेटिसेंट होते हैं, कम बोलने वाले। टाइट लिप्ड कम बोलने वाले। म्यूट होते हैं, रिजर्व नेचर के होते हैं। और टॉकेटिव क्या होते हैं? लोकेशंस बातूनी। वर्बोसिटी ऑफ लैंग्वेज होती है, वर्बोसिटी बहुत अधिक शब्द बहुलता होती है, बहुत ज्यादा शब्दों का प्रयोग करना क्या होता है? वर्बोस लैंग्वेज होती है, जिसमें लोकेशंस होता है, बातूनी, टॉकेटिव होता है। अब आप देखिए और भी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो हमारी पर्सनालिटी को शो करते हैं। किसी पर्सन के बारे में, किसी सिचुएशन के बारे में हम उन वर्ड्स को मोस्टली यूज करते हैं। एंड ड्यूरिंग इंटरव्यू दीज वर्ड्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। चाहे एग्जाम का पेपर हो, चाहे पर्सनालिटी हो, उसमें दीज थिंग्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। और देखिए कितने सारे वर्ड्स हैं इससे रिगार्ड। तो देखिए नेक्स्ट है क्रेडुलस। क्रेडुलस क्या होता है? आशु विश्वासी होते हैं जो बहुत जल्दी किसी का विश्वास कर लेते हैं। क्रेडुलस पीपल कैन बी चेंज्ड बाय एनीबॉडी। उनकी मेंटलिटी कोई भी चेंज कर सकता है। तो क्रेडुलस क्या होता है? वन हु बिलीव्स सडनली, वन हु बिलीव्स इन अदर्स क्विकली, जो दूसरों की बात में बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं, कानों के कच्चे जिसे कहते हैं क्रेडुलस। तो क्रेडुलस क्या होता है? दोज हु बिलीव इन अदर्स इजीली। गल्लीबल क्या होता है? किसी को धोखा देना। गल्लीबल क्या होता है? किसी को धोखा देना। तो गल्लीबल होता है दोज पीपल देयर मेंटलिटी कैन बी चेंज्ड। गल्लीबल होता है किसी को ड्यूप कर देते हैं, DUPT। ड्यूप होता है किसी को धोखा देना। टू डिसीव भी होता है। बिट्रे विश्वासघात। ट्रेचरी, ट्रेचरस। तो ट्रेचरस भी गद्दार होते हैं। और ड्यूप जिसको धोखा देते हैं। गलीबल जिसको आसानी से मूर्ख बनाया जा सकता है। जैसे योर फ्रेंड इज गलीबल, योर फ्रेंड इज गलीबल, जिसको आसानी से धोखा दिया जा सकता है। नेक्स्ट है डोंटलेस। क्या होता है? निर्भय। गैलेंट ये होता है फियरलेस, फियरलेस यानी वी मस्ट बी फियरलेस, वी मस्ट बी डोंटलेस। हमें फियरलेस होना चाहिए, हमें निर्भय होना चाहिए, हमें गैलेंट होना चाहिए, हमें वैलिएंट होना चाहिए। ओनली व्हेन वी कैन गेट व्हाट वी वांट। हमें वीक नहीं होना चाहिए, हमें सबमिसिव नहीं होना चाहिए। सबमिसिव क्या होता है? दबने वाले। एडेप्ट क्या होते हैं? दक्ष। एडेप्ट क्या होते हैं? दक्ष होते हैं, स्किल्ड होते हैं, स्किल्ड। एड्रॉइट, एड्रॉइट क्या होता है? दक्ष, एड्रॉइट। एडेप्ट स्किल्ड। प्रोफिशिएंट, प्रोफिशिएंट भी दक्ष होता है, कुशल होता है। एडेप्ट होता है। प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट क्या होता है? जाना माना। जैसे विलियम शेक्सपियर इज अ प्रोमिनेंट ड्रामेटिस्ट, ऑथर, पोएट। तो प्रोमिनेंट क्या होता है? वेल नोन। प्रोमिनेंट क्या होता है? वेल नोन। जैसे माय फ्रेंड इज प्रोमिनेंट इन दिस एरिया। मेरा दोस्त इस पूरे एरिया के अंदर क्या प्रोमिनेंट है? वेल नोन है, जाना माना है, यानी एवरीबॉडी नोज हिम, एवरीबॉडी नोज हर। फिर एरुडाइट, ये भी विद्वान होता है। एरुडाइट, एरुडाइट पीपल आर रिस्पेक्टेड इन द सोसाइटी। जो विद्वान लोग हैं उनका समाज में रिस्पेक्ट किया जाता है। एरुडाइट यानी स्कॉलर, स्कॉलर विद्वान। मेरिटोरियस, जीनियस, टैलेंट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, उनका क्या कहता है? सम्मान किया जाता है। फिर विजनरी, विजनरी होता है जो दिवा स्वप्न देखते हैं दिन में, यानी स्वप्न दृष्टा। इसलिए एवरी सक्सेसफुल मैन मस्ट बी विजनरी। अपना विजन हो फ्यूचर के बारे में। क्या होता है? वन हु लुक्स द ब्राइट साइड ऑफ लाइफ। ऑप्टिमिस्टिक भी होते हैं, विजनरी होते हैं। वो क्या होते हैं? ऑप्टिमिस्टिक होते हैं।
आशावादी होते हैं, ये पैसिमिस्टिक नहीं होते, ये होपलेस नहीं होते, ये हीडलेस नहीं होते। सो विजनरी क्या होता है? वन हु लुक्स द ब्राइट साइड ऑफ लाइफ, वन हु सी द ड्रीम्स, डे ड्रीम्स देखता है, दिन में दिवा स्वप्न देखने वाला, विजनरी। इसलिए जो भी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो भी बिजनेसमैन होते हैं, बिजनेस टाइकून होते हैं, दे रिमेन विजनरी। उनका प्रिसेप्शन होता है एक अलग तरीके का, प्रिसेप्शन है सोच, उनका जो प्रिसेप्शन होता है वो बहुत ही ल्यूसिड होता है, स्पष्ट होता है, स्पष्ट, क्लियर। अब है फ्लॉलेस। फ्लॉलेस क्या होता है? बेदाग। आपकी फ्लॉलेस रेपुटेशन होनी चाहिए, इम्पीकेबल, IMPE डबल CABL, इम्पीकेबल। इम्पीकेबल क्या होता है? स्टेनलेस, मतलब बेदाग, कोई स्टेन नहीं होना चाहिए, स्टेनलेस। सो योर रेपुटेशन मस्ट बी इम्पीकेबल। रेपुटेशन होती है जिसपे कोई दाग नहीं होता, कोई स्टेन नहीं होता, कोई ब्लॉट नहीं होता, कोई स्टिग्मा नहीं होता। स्टिग्मा, STIGMA। ये वैसे साइंस में पुंकेशर होता है स्टिग्मा, लेकिन वैसे कलंक होता है, समाज में ब्लॉट होता है, BLOT, ब्लॉट, कलंक। स्टेनलेस होना चाहिए, बेदाग, इम्पीकेबल बेदाग, फ्लॉलेस बेदाग। प्रोफिशिएंट क्या होता है? दक्ष, स्किल्ड, प्रोफिशिएंट, स्किल्ड। कहते हैं ना आपका बेटा तो बहुत दक्ष है, योर सन इज प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश, माई डॉटर इज एक्सीलेंट इन इंग्लिश। सो प्रोफिशिएंट क्या हो गया? दक्ष, कुशल हो गया। फिर है अफेबल, लास्ट वर्ड अपना अफेबल। देखो अफेबल क्या होता है? मिलनसार होता है, दोस्ताना होता है, फ्रेंडली होता है, जो किसी के साथ घुल मिल जाता है, वन हु कैन गेट अलोंग विद एनीबॉडी, किसी के साथ जो घुल मिल जाते हैं, इसलिए होते हैं अफेबल। अफेबल नेचर सबको अच्छी लगती है, अफेबल। अफेबल होता है मिलनसार। एमिकेबल, एमिकेबल, एमिएबल, फ्रेंडली। इसलिए एवरी स्टूडेंट मस्ट बी अफेबल, मिलनसार होना चाहिए, एमिकेबल होना चाहिए, एमिएबल होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए। जो लोग दूसरों के साथ घुल मिल सकते हैं, कहते हैं कि व्हाई शुड आई टेक टू, मैं आपको क्यों लूं किसी इंटरव्यू में, तो आप कह सकते हो कि आई कैन गेट अलोंग विद एनीबॉडी इजीली, आई कैन गेट अलोंग विद एनीबॉडी इजीली। मैं आसानी से किसी के साथ गेट अलोंग हो सकता हूं। गेट अलोंग विद क्या होता है? किसी के साथ में घुल मिलना। आई कैन गेट अलोंग विद एनीबॉडी इजीली विदाउट प्रॉब्लम, मैं घुल मिल सकता हूं। आई एम अफेबल, मैं मिलनसार हूं। आई एम फ्रेंडली, आई एम एमिकेबल, आई एम एमिएबल। इन सब का मिलनसार होता है, दोस्ताना होता है, फ्रेंडली होता है, डेबोनियर होता है, जो कि दोस्ताना बिहेवियर को डिनोट्स करते हैं। इसलिए ऐसे जो वर्ड्स है पर्सनालिटी को एक्सप्रेस करते हैं। आप अपने मन की आवाज को कह सकते हैं कि हम ये हैं, चाहे अच्छा और बुरा हो, दोनों का मिक्स वर्ड चल रहा है। इंटरव्यू के अंदर भी दीज रूल्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, एंटोनिम्स सिनोनिम्स में भी वर्ड्स पूछे जाते हैं। अब कुछ के लोग कहते हैं कि डेली के 5 वर्ड याद करो, डेली के 10 वर्ड याद करो, जिंदगी कितनी से निकल जाएगी, 5-10 वर्ड से थोड़ी काम चलेगा। ये सब बच्चों वाले खेल है, ऐसे नहीं होता। बहुत सारे वर्ड्स आपको लर्न करने पड़ते हैं, बार बार सुनना पड़ता है। जो लोग हमारे वोकैब की रोज क्लास लेते हैं, धीरे धीरे उनके शब्दों में इजाफा होगा और वो एक दिन बहुत अच्छे बन जाएंगे, आई एक्सपेक्ट सो। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड्स और कौन कौन से हैं। फिर देखिए आप वर्ड्स, लेथार्जिक क्या होता है? आलसी होता है, यानी ए स्टूडेंट शुड नॉट बी लेथार्जिक। एक स्टूडेंट को लेथार्जिक नहीं होना चाहिए, उसको मोनोटोनस नहीं होना चाहिए, आलसी नहीं होना चाहिए, उसको लेजी नहीं होना चाहिए, उसे स्लगिश, SLUGGIS से स्लगिश नहीं होना चाहिए, उसे सलन नहीं होना चाहिए, तो स्लगिश नहीं होता है। लैक्स नहीं होना चाहिए, उसे लैक्स। लैक्स क्या होता है? आलसी, शिथिल। लेकिन उन्हें क्या होता है? निम्बल होना चाहिए, उन्हें एक्टिव होना चाहिए, उन्हें क्यूरियस होना चाहिए। क्यूरियस क्या होता है? जिज्ञासु, किसी चीज को जानने की इच्छा रखने वाला, क्यूरियस। लॉन्ग फोर होनी चाहिए उनके अंदर, जिज्ञासा होना चाहिए। फिर है मोनोटोनस भी होता है, आलसी होता है, लेथार्जिक, लेजी, स्लगिश, लैक्स, उदास होते हैं, सलन होते हैं। इनसेन क्या होता है? पागल, यानी लूनेटिक।
लुनेटिक का असलम होता है, लुनेटिक होता है पागल। तो इंसान क्या होता है, मूर्ख होते हैं, सनकी होते हैं, यानी विम्सिकल होते हैं, विम्सिकल, विम होती है उनको सनक होती है, विम्सिकल। लुनेटिक होते हैं, इंसान होते हैं, पागल होते हैं। सो नोबडी लाइक्स लुनेटिक पीपल। कौन चाहता है लुनेटिक्स को, कौन चाहता है इंसान को, पागलों को, मूर्खों को। विम्सिकल तुनुक मिजाजी होते हैं, विम्सिकल, जिन्हें विम होती है, WHIM, विम होती है सनक, अचानक से दिमाग। एक्सेंट्रिक होते हैं, सन के होते हैं, ऑर्थोडॉक्स होते हैं, इरेशनल होते हैं, क्या होता है, अतार्किक, विवेक नहीं होता जिसमें। दोज हु डू नॉट हैव डिस्क्रिशन, यानी इरेशनल क्या होते हैं, दोज हु डू नॉट हैव, दोज हु डू नॉट हैव डिस्क्रिशन, DISCREATION। देखो डिस्क्रिशन क्या होता है, विवेक होता है। प्रेसिडेंट के पास डिस्क्रिशनरी पावर्स होता है, विवेक का अधिकार होता है, स्वविवेक अधिकार होता है उसके पास। इसलिए दोज हु डू नॉट हैव डिस्क्रिशन, जिसके अंदर विवेक नहीं होता, वो इरेशनल होता है, अविवेकी। इर होता है नेगेटिव वर्ड्स का अपना प्रीफिक्स है, जैसे इरेगुलर, अनियमित, इरेगुलरिटीज अनियमितता होती है, सरकारी कामों में होता है, रेगुलरिटीज होती है, इरेगुलरिटीज। फिर जाके लोग पैसे देते हैं आगे, फिर वो आगे फाइलें चलती रहती हैं और अकाउंटेंट्स और सारे प्रोसेस होते हैं, नेक्स्ट बहुत लंबी। तो इरेशनल क्या होता है, अतार्किक। एरोगेंट क्या होता है, अभिमानी होते हैं, घमंडी होते हैं, एरोगेंट, यानी आई डोंट लाइक एरोगेंट पीपल। हट्टी होते हैं, हट्टी होते हैं। तो ये क्या होते हैं, एरोगेंट होते हैं। एरोगेंस इज ए बैड थिंग। हट्टी जो एरोगेंट होता है वो बहुत बुरी नेचर होती है। जैसे रावण वाज एरोगेंट, रावण क्या था, अभिमानी था, घमंडी था, प्राउडी था, वो प्राउड था उसको, इसलिए एरोगेंट नहीं होना चाहिए, एरोगेंस नहीं होना चाहिए किसी व्यक्ति में। एवालियस और रेपेसस ये होते हैं लालची, यानी ग्रीडी, ग्रीडी, लालची। आई डोंट लाइक एवालियस पीपल। अब दुनिया में क्या है कि एवालियस पीपल है, ग्रीडी पीपल है, या अपने रेपेसस पीपल है, धन लोलुप है, उनकी संख्या में बहुत ज्यादा वृद्धि हो रही है, अभिवृद्धि हो रही है। यही दुखों का कारण है। सो ए मैन मस्ट बी कंटेंट और सेटिस्फाइड विद व्हाट ही हैज और सी हैज। तो रेपेसस क्या हो गया आपका, ग्रीडी हो गया, लालची हो गया। ईगोइस्ट क्या होता है, अहम ईगोइस्ट, यानी ईगो है, कहते हैं इसको ईगो। सो ईगोइस्ट क्या होता है, अहम, जो दम्भी होते हैं, अभिमानी होते हैं, जो बोस्टिंग करते हैं, बोस्टिंग करने वाले। एरोगेंट रिपीट हो गया। फिर देखो ऑडेसस, ऑडेसस और डेयरिंग ये होते हैं। ऑडेसस दम्भी होते हैं, ऑडेसस मतलब एक बार कोई डिसीजन ले लिया तो स्टिक टू दैट, वो उसके ऊपर स्टिक रहते हैं, वो ऑडेशियस पीपल कहलाते हैं। यानी ऑडेसिटी इज मैंडेटरी इन लाइफ, दृढ़ता होनी चाहिए, अदरवाइज तो क्या होगा कि हम लैकाडाइसिकल हो जाएंगे, फ्लेक्सिबल हो जाएंगे, तो फिर देन वी कैन नॉट गेट आवर डेस्टिनेशन। तब हमारा डेस्टिनेशन है, गंतव्य स्थान, वो हमें नहीं मिलता। सो वी मस्ट बी डिटरमाइंड। रेजोल्यूशन होना चाहिए, रेजोल्यूशन हमारे अंदर, RESOLUTION। रेजोल्यूशन क्या होता है, दृढ़ संकल्प होना चाहिए। ऐसा नहीं कि थोड़ी बाधाएं, थोड़ी ऑब्स्टिकल्स आती है, हर्डल्स आती है, बैरियर्स आते हैं, इंट्रिकेसीज आती हैं और हम लोग टूट जाते हैं। अगर हम सक्कम कर जाते हैं, हम येल्ड कर जाते हैं, गिव इन कर देते हैं, गिव इन एक फ्रेजल वर्ब है, हार मान लेते हैं, अपने आप को सरेंडर कर लेते हैं, अपने आप को यील्ड कर लेते हैं, YIELD, यील्ड, झुकना, समर्पण करना। जैसे बहुत सारे मैनी ट्रीज यील्ड्स फ्रूट, बहुत सारे पेड़ हमें फ्रूट देते हैं, यील्ड्स यानी झुकना होता है, समर्पण करना होता है। लेकिन उपजना भी होता है, यील्डिंग, अलग अलग सेंस में इनका यूज होता है। तो गिव इन क्या होता है, सरेंडर, समर्पण करना। लेकिन हमें रेजोल्यूशन होना चाहिए हमारे अंदर, डिटर्मिनेशन होना चाहिए, दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन होना चाहिए हमारे अंदर। और वी मस्ट बी डिटरमाइंड, दृढ़ निश्चय होना चाहिए हमें, टू अचीव सक्सेस। तब हमें सब्लाइम, सुपर्ब सक्सेस मिलती है। अदरवाइज तो हम कॉमन मासेस, हम मेडियोक्योर हो जाते हैं, मिडिल लोग रह जाते हैं। इसलिए इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए और कुछ वर्ड्स हैं। तो देखिए नेक्स्ट है अप्रोचेबल। अप्रोचेबल क्या होता है, जिसके हम पास हम पहुंच सकते हैं। जैसे मैं कहूं कि नरेंद्र मोदी इज नॉट अप्रोचेबल, मिस्टर नरेंद्र मोदी इज नॉट अप्रोचेबल, उसके पास हम पहुंच नहीं सकते। ए प्लेस वेयर वी कैन रीच इजीली। अब जैसे मैं कहूं कि
अजमेर इज अप्रोचेबल फ्रॉम जयपुर, जयपुर से अप्रोचेबल हम पहुंच सकते हैं वहां पर। तो अप्रोचेबल क्या होता है? ए प्लेस वेयर वी कैन इजीली रीच, जहां हम पहुंच सकते हैं, अप्रोचेबल। और अनअप्रोचेबल क्या होता है? जहां हम पहुंच नहीं सकते। मिस्टर नरेंद्र मोदी इज एन अप्रोचेबल पर्सन। कैसा है? एन अनअप्रोचेबल है। अनअप्रोचेबल क्या होता है? अनअप्रोचेबल क्या होता है? जहां हम नहीं पहुंच सकते, जिससे हम मीटिंग नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ज्यादा सिक्योरिटी होती है। एजाइल और निम्बल ये चंचल होते हैं, यानी एजाइल होते हैं, चंचल होते हैं। सो वी मस्ट बी, स्टूडेंट्स मस्ट बी एजाइल। उन्हें निम्बल होना है, चंचल होना चाहिए, यानी एक्टिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक्टिव। उन्हें लेथार्जिक, स्लगिश, मोनोटोनस, सीडेट नहीं होना चाहिए। दे मस्ट बी एक्टिव एनफ, ओनली व्हेन दे कैन गेट बेस्ट सक्सेस। मोडेस्ट और पोलाइट क्या होता है? शालीन। मोडेस्टी, शालीनता एक अच्छे व्यक्ति का, एक विद्वान, एक एड्रोइट, एक स्किल्ड, एक एफिशिएंट, एक डेक्स्टरस जो विद्वान लोग होते हैं उनका आभूषण होता है, उनका ऑर्नामेंट होता है क्या? मोडेस्टी, शालीनता। डिसेंट होना चाहिए, सोफिस्टिकेटेड होना चाहिए पर्सन को। फैक्चुअस क्या होता है? मूर्ख। फैक्चुअस होता है फुलिश, फुलिश, बुद्धू, चक्कल हेड, चक्कल हेड। सिंपलटन, सिंपलटन या फुलिश, यानी नोबडी लाइक फुलिश। कोई किसी को फुलिश पसंद नहीं होता, सिंपलटन नहीं होता, फैक्चुअस नहीं होता, स्टाउट नहीं होता, बिल्कुल भोंदू। सिंपलटन वही आ गया, मूर्ख हो गया। फीमेल क्या होता है? कमजोर, यानी वीक। क्या होता है? वीक। फ्रेल, फ्रेल, जो कि बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं। सो a man must not be feeble but he must be strong, powerful, vigilant, सतर्क होना चाहिए, circumspect होना चाहिए, heedful होना चाहिए। diligent क्या होता है? हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग, arduous। diligent people get success in the long run। हाँ, जो कठिन परिश्रम करने वाले होते हैं उन्हें अंत में सफलता मिलती है। फिर श्रीकर होता है कामचोर। Nobody likes श्रीकर। श्रीकर होते हैं, कामचोर होते हैं जो, so there is no place for the श्रीकर people। श्रीकर, SHIRKER। श्रीकर क्या होते हैं? कामचोर। Those who do not obey their boss, those who do not do their work properly, काम को ढंग से नहीं करते, इसलिए they are श्रीकर होते हैं। गैरुलस क्या होता है? अभी गैरुलस होता है बातूनी, टॉकेटिव, लोकेसस, गैरुलस, यानी टॉकेटिव। और कम बोलने वाले क्या होते हैं? टैसिटर्न, रेटिसेंट, टाइट-लिप्ड, रिजर्व्ड नेचर, म्यूट, ये सब कम बोलने वाले हो गए। सो गैरुलस क्या होते हैं? बहुत ज्यादा बोलने वाले लोग। लोकेसस बहुत ज्यादा टॉकेटिव, बहुत ज्यादा बोलने वाले लोग होते हैं। इसलिए आप बार बार शब्दों को सुनो, आप रटो मत। एंड दीज वर्ड्स मस्ट बी यूज्ड इन ए स्पेशल कॉन्टेक्स्ट। आप ऐसा करके धीरे धीरे अलग अलग तरह के वर्ड्स कराएंगे, कभी पर्सनालिटी को लेकर। तो ये चार चीजें क्या है? इंटरव्यू में काम आती है। माय फ्रेंड इज एडजस्टेबल है। एडजस्टेबल क्या होता है? किसी भी स्थिति में ढलने वाला। एडजस्टेबल। जो फ्लेक्सिबल होता है, माइल्ड नेचर का होता है, वो ढल जाता है, एडजस्टेबल होना चाहिए। इसलिए इफ यू वांट टू वर्क इन विद MNC मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू गो टू अब्रॉड, देन यू मस्ट बी एडजस्टेबल। समायोजन करने वाला होना चाहिए। हमें एरोगेंट नहीं होना चाहिए, हमें ऑब्ड्यूरेट नहीं होना चाहिए। ऑब्ड्यूरेट क्या होता है? जिद्दी। स्टबर्न नहीं होना चाहिए। स्टबर्न क्या होता है? अड़ियल, STUBBORN, स्टबर्न। ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट क्या होते हैं? जिद्दी होते हैं। अनयील्डिंग, जो झुकते नहीं है। स्टबर्न होते हैं, जिद्दी होते हैं। इसलिए वी मस्ट बी एडजस्टेबल, मिलनसार होना चाहिए, अफेबल होना चाहिए, एमिकेबल होना चाहिए, एमिएबल होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए, डेबोनियर होना चाहिए, so that we can adjust in any circumstances. So those people who are adjustable, they are liked in society, everywhere, in every office as well. So thank you for watching this video and have a nice day. Thank you.